फजाया, एक नोटी सा सवाल है, आप एक ट्रेनर भी हैं, तो आप मेल मर्दों को भी ट्रेनिंग देती जी? यार मैं कह रहा हूँ कोई ठरकी नहीं, ऐसा नहीं, असल डंपल में करते हुए यहाँ हम बैठे हैं तो किसी ने नहीं किया। नहीं, हम यहाँ बैठे हैं तो बड़े हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन जब हम एक टीचर होते हैं तो वहां पर हमारा वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, हम बहुत रूड, क्योंकि देखिए अगर अच्छा रूड थोड़ा मर्दों से अगर हम आप देखिए यहाँ पर बराबरी आ गई। अगर मैं किसी लड़के को ट्रेन कर रही हूँ, वो हेजिटेट होगा, यार मैं लड़की से ट्रेन हो रहा हूँ, हाँ ये भी है, और कुछ बोलेंगे हाँ हमें लड़की से ट्रेन होना है। अच्छा ये है इस चीज में कि डिसिप्लिन ज्यादा आ जाता है अगर लड़की ट्रेनिंग दे रही हो, ऐसा ही है ना, सही डंपल लगाएगा, मेहनत करेगा, मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन होगी, किट भी अच्छी कर कर आएगा, ऐसा नहीं है जिम वेयर में बदबू वाले कपड़े आ गए, हाँ, बदबू भी नहीं आएगी, बिल्कुल नहा धो के सुबह तैयार होके आएगा, ब्रश व्रश करके, और डिसिप्लिन बिल्कुल कि ये तो डांट दे और परफ्यूम तो ऐसा पूरा जिम महक जाएगा, ऐसे ही तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन हो गया। हालांकि कुछ ऐसा होता है आपके लिए हो रहा है या खातन के लिए हो रहा है, परफ्यूमों की बाल्टियां उलट दिया, मैं यही तो बोल रही हूँ, लेडीज को ही बोल रही हूँ, वरना ये हमारे कैमरे में पीछे जो बंदे बैठे ये दरबार इतर के कानों में फंबे लगा के घूमते हैं लोग, खुशबू नहीं डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो देखें वो टीचर समझे ना समझे, हम तो उसको स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, बस इतना काफी है। वाह, वो टीचर अच्छा, नहीं कोई ऐसा इंसिडेंट किसी ने ठरकी बना किया और आपने वार्न किया होगा? बहुत करते हैं, मैं अभी उनको रमीज भाई को गाड़ी में बता रही थी, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं किक मारती हूँ मैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करती, मैं उनको किक आउट कर देती हूँ जिम से। अच्छा है ऐसे वाकया? मैं बता रही हूँ कि मैं जिम में एंटर हो रही थी तो एक लड़के को एडमिशन पहले हो जाता है, तो उनको नहीं पता था कि उनकी ट्रेनर कौन है, तो जैसे ही मैं जिम में एंटर हुई उन्होंने भाई सब और जोर जोर से आवाज लगा लगा के मारना शुरू कर दिए, जोर से डंपल फेंका, एक तो अलाउ नहीं है जिम में डंपल जोर से फेंकना, डंपल फेंक के बड़े स्टाइल से बाल बनाते हैं, मुझे बोले आप यहाँ पर नहीं है, मैंने कहा जी यहाँ पर लड़की अलाउ नहीं है क्या, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकती हैं, क्या करना है आपने, मैंने कहा बस हम तो ऐसे ही आए थे लेकिन लग नहीं रहा, अब सैंडोज में आप लोग इस तरह को जिम लग नहीं रहा, नहीं आप बताएं, मैंने कहा अच्छा वो रहा दरवाजा, अब आप यहाँ से चले जाएं। उसके बाद बड़ी सॉरी किया उसने, गार्ड्स को भी बोला सॉरी वगैरह, मैनेजर से बात की, लेकिन बात ये कि वो मैं एंटर हुई हूँ, आपने नीचे से ऊपर तक स्कैन कर लिया, तो आप कैसे ट्रेनर मानोगे, मुझे इज्जत कैसे करोगे। बाद में उनको पता चला कि अच्छा यही ट्रेनर है, इसी ने करना है, अब तो पूरा महीना झेलना है इसको। अच्छा आप माफी मांग ली, ड्रेसिंग भी इसके अलावा हो नहीं सकती है, क्योंकि आप लोगों का एक पूरा ट्रैक सूट होता है, स्पोर्ट्स वेयर करते हैं आप लोग, और जिम के कपड़े खास अलग ही होते हैं, तो वो ये हो नहीं सकती है। अच्छा जिम देखने के लिए, जिम कोई अच्छा जिम सेलेक्ट करना हो कि भाई यहाँ मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो उसको क्या देखना चाहिए एक आम आदमी को, क्या बहुत मशीनें हैं ये मेरे लिए सही है, या रश कम है ये मेरे लिए सही है, या कोई अप्रोच अच्छी है, क्या है देखना क्या चाहिए? अच्छे जिम के लिए सबसे अच्छा काम ये होना चाहिए कि एक तो जिम में अंदर जाए ना, इक्विपमेंट्स मैनुअल ज्यादा हो, काम के हो, वहां पे मैनुअल चीजें हो, ठीक है, ट्रेनर अच्छा हो, ट्रेनर होना मस्ट जरूरी है, मतलब ट्रेनर है वो आपका, जरूरी नहीं है कि वो सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, सिर्फ पढ़ा हुआ इंसान वो भी गलत है, जिसने पढ़ के एक 3-4-6 महीने का कोर्स कर लिया और ठप्पा लगा लिया सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, वो 6 महीने में एक्सपीरियंस नील बटा नील है, ठीक है, गाते गाते गवैया इंसान बन जाता है। तो अब वो उसको कोई जिम मिल गया डिफेंस साइड का या बहादुराबाद साइड का, तो वो 6 महीने, वो समझते हैं रमीज के बड़े जिम में एडमिशन लेने से हम यूं कम होंगे, हाँ, और यूं बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही। अगर जिम बिल्कुल ही लो कैटेगरी का भी है ना, और उसकी हालत बहुत खराब भी है, मगर उसमें मैनुअल इक्विपमेंट्स पूरे हैं ना, और उसका ट्रेनर बेस्ट है ना, तो एक मैं बोलता हूं कि मैं एक कमरे में आप सामान डाल दें, मैं उधर भी लड़का तैयार कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, वेट लॉस, वेट गेन, बॉडी श्रेड करनी है, लीन करनी है, कुछ भी है, कोई भी गोल आप मुझे दे दो मैं करके दिखाता हूँ एक कमरे के अंदर। पहलवानों के पास कहाँ होती थी पहलवानों के पास इक्विपमेंट्स कहाँ होती हैं, सही है, लेकिन उनका जो जिसको वो मानते हैं, नहीं आपका टीचर, आपका जो उस्ताद है, आप उसको देखेंगे ना, पहली बात तो सिंसियरिटी खत्म हो गई है, जैसे टीचर्स में खत्म हो गई है वैसे ट्रेनर्स भी बहुत प्रोफेशनल हो गए। अगर आपको लगाव नहीं है अपने स्टूडेंट के साथ, आपको दुख नहीं हो रहा, उसको कुछ नुकसान, क्योंकि उसको तो नहीं पता, वो तो आपकी बात मान रहा है। अगर आप अपने स्टूडेंट को, जो आपको टीचर मान रहा है, आप वो नहीं कर रहे जो खुद पे कर रहे हो, या वो रिस्क ले रहे हो उसके ऊपर, सिर्फ एक तजुर्बा कर रहे हो जो खुद पे नहीं किया, तो फिर तो नुकसान होगा ना, इसलिए लोग डरते हैं। तो लोग सोचते हैं सर्टिफिकेशन है,
हम इनके पास जाएंगे, भाई इनके ऊपर तो सर्टिफिकेट, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्टिफाइड लोग भी आजकल मैं कितने ऐड देखती हूँ सोशल मीडिया पे, हर दूसरा बंदा जो है ना सर्टिफिकेशन करवा रहा है, हर दूसरे स्कूलिंग हो गई है, ट्रेन। लेकिन हम सीख के आगे बढ़ते हैं, हर जगह से सीखते हैं। अब हम लोग को इनको एक्सपीरियंस हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस, हमने भी बहुत सारी गलतियां अपनी बॉडी, लेकिन अपने साथ की ना, अब वो आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में जिसको हम प्रमोट भी करते हैं और जिसके लिए मना भी करते हैं, क्योंकि वो पहले हमने अपने पर अप्लाई किया होता है, फिर जाके किसी को गाइड करते हैं। अच्छा फाजिया, ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ये करेक्ट करा रही है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फाजिया, ये टबाटा क्या है और ये जुम्बा क्या है भाई, और ये दूसरी इसी तरीके के आपकी फॉर्म्स हैं बहुत सारे बड़े, ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, टबाटा और जुम्बा जो है वो फैशन में आ गया है। सिर्फ बेसिक चीज ये कि ये डांस फॉर्म है, जैसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए ज्यादा पीछे म्यूजिक लगा दिया जाता है, तेज म्यूजिक लगा दिया जाता है, एक मजा आने लगता है, जैसे आपके साथ बैठ के मजा आ रहा है बातों में, तो इसी तरह माहौल बन जाता है, माहौल बन गया, डांस हो रहा है, ट्रेनर डांस कर रहा है, तो वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ये टबाटा जो है ये और जुम्बा जो एक ही तरीके की कैटेगरीज है। लेकिन मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कि जितना ज्यादा बॉडी हिलेगी उतना ज्यादा लूज होगी। अच्छा, हिलेगी, मसल जो है वो थोड़ा मसल को जितना वैसी लड़कियों की बॉडी लूज हो जाती है, लूज हो जाती है ना। आप देखें चारों तरफ से लूज हो रही है क्योंकि उसके अंदर गायनो फैट ज्यादा है, वो ऑलरेडी फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, तो उसको इतना हिला के बेचारे को बिल्कुल लूज कर देना, उससे बेहतर है हम एरोबिक्स और लिफ्टिंग की तरफ जाएं। ठीक है, ताकि जब हम कोई ऐसा ड्रेस पहने तो हमें सांस ना खींचनी पड़े या हम शाय ना हो। आप देखें कितनी सारी ऑफिस कुलीग्स हैं या लड़कियां बराबर से लड़का गुजर जाए सहम जाती हैं, वो उससे नहीं सहमती, वो अपनी बॉडी पे कॉन्फिडेंट नहीं होती, अपनी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती, क्योंकि हिल रही है ना बॉडी। वो ऐसे कपड़े पहन के नहीं बैठ सकती कहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं, हिल जाएगी बॉडी, जरा सा कोई गुजर जाएगा तो लूज है बॉडी। जब आपका मसल टाइट होता है आपको कॉन्फिडेंट होता है कि कुछ भी पहन लूं, मेरी जो चीज जहाँ पर है वो वहीं। यार ये बात मैं एग्री करूंगा 200% कि मैं अभी बल्कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले रमीज से ये बात कह रहा था कि यार नैन नक्श, शरंगत, बाल, दांत ये सब बाद में, फिटनेस पहले। ऐसे ही है। वजह ये है कि अभी ये टी शर्ट भले ये नागन चुरंगी के पथारे से उठा के पहन ले और मैं डॉल्चे गबाना पहन लूं, मेरी तोंद यूं निकल के वो नहीं नजर आएगी डॉल्चे गबाना, और वो उसकी नागन चुरंगी की टी शर्ट अच्छी लग जाएगी। ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ऐसे ही है, क्योंकि फिटनेस है। देखिए, मैं लेडीज को बोलती हूँ कि आप लोग गोल्ड के सेट्स पहनती हो, इतना महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती हो, सही है, लेकिन अगर फिगर ही आपका ऐसा नहीं है तो आप उसमें कंफ्यूज ही रहोगे। उसका आप देखें, खूबसूरत लड़की होती है, स्लिम ट्रिम होती है, काली डोरी भी गले में ट्रक कर रही होती है, मैं कहा तो लोग क्यों ना देखें मासियों को, वो ज्यादा फिट है, बड़ा मालकिनों से छोड़ दिया, मालकिनों क्यों ना देखे मासियों को, देखे ना। ज्यादातर मेरे साथ मसला ही होता है कि भाई हम मासियां खूबसूरत नहीं रखती, क्यों नहीं रखती? हाँ। तो भाई आप ऐसी घूम रही हो, उसमें शौहर का मसला थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है भाई, शौहर सारा दिन फैक्ट्री से नाइटें लगा के घर पहुंचा है, घर पे आरंडी का तेल लगा के बैठी हुई है, और यकीन करे तारा मीरा का तेल नाक के बाल जला दिए, ऐसे दिन कर रहा है बंदा, बोले वही मजदूरों के साथ, इलियास के साथ बैठा था वही, और अलमारी भरी हुई है कपड़ों से, और कपड़े वो पहने जो सबसे बुरे हैं। ये बड़ा अहम इशू आपने उठाया। नहीं देखिए, बहुत सारी मैं बताऊं ग्रूम लेडीज भी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका बॉडी टाइप बेचारी का अच्छा एक लेम एक्सक्यूज है, बच्चे पैदा हो गए हम इसलिए मोटे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा हो गए ये लेम एक्सक्यूज शौहरों को देने के लिए अच्छा है कि तुम्हारे बच्चे पैदा किए हैं इसलिए मैं मोटी हो गई, ऐसा नहीं है। आपने छोड़ दिया, आपने कहा अब तो क्या करना है, अब तो हो गए बच्चे, तो फिर किसको दिखाना, ये एक अजीबो गरीब यार है, अब किसको दिखाना हम? फिर मासी को देखेगा नहीं देखेगा, शौहर देखेगा वो तो। क्या बात है, ये सारा आज मैं कह रहा हूँ मसले हल कर रहे हैं भाई मेरे। तो बस ऐसी है, बस ये डर बिठा लेना कि मासी ज्यादा अच्छी लग रही है, वो एक तो बस फिर सही हो जाएंगी। मिसाल है ना, पता नहीं देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कि दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है, ऐसे ही है। ये बात बेसिकली है ये ना कि वो मेहनत कर रही है दिन भर, झाड़ू भी वही लगा रही है, आपके घर का पोछा भी वही कर रही है, कपड़े भी वही धो रही है, भी तो वही डस्टिंग भी वही कर रही है, बड़े साहब को खाना भी वही दे रही है, सारे काम ही वही कर रही है। अब इन दी एंड हो क्या रहा है, सारी फिटनेस तो उसी के अंदर आ गई ना, इतना उसने कैलोरीज बर्न कर दी, वही फिट हो गई और मालकन बैठ के मोटी हो गई।